देखिए, अब हमारा डिवोर्स तो लीगली हो चुका है और ये जो शादी हुई ये भी नल एंड वॉइड हो जाएगी। मैं क्या कह रहा था कि हमें ना अब दूसरी शादी के लिए अपील करना होगा। आपकी मंजली बहू से दोबारा शादी करना चाहता हूँ। ओ बड़ी मामी, मैं इस बार आपसे वादा करता हूँ कि मैं पारो को कोई भी दुख नहीं दूंगा, कोई भी दर्द नहीं पहुंचाऊंगा। यहाँ कोई पिक्चर चल रही है क्या? घोर कलयुग उतरा है हमारे घर में। उल्टू तू ये सब क्या बोले जा रहा है? कुछ समझ में आ रहा है तेरे? हाँ, इससे शादी करेगा तू? हे पारू, क्या काला जादू किया तूने पुलटू पर? हाँ, ये सब क्या बोले जा रही है? छोटी मामी, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, अगर मुझे ये सब करना आता तो मैं पहले ही कर चुकी होती। एक पराई लड़की ने आकर उनकी आंखें खोल दी, हमें ये बता दिया कि असल में पति पत्नी का रिश्ता होता क्या है। उसने सही मायने में समझाया हमें। पारो, मुझे माफ कर दो पारो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं, हमेशा तुम्हारी बेइज्जती की है मैंने, कभी इज्जत नहीं की तुम्हारी। जो सीख मुझे मिली है ना जीवन में, ये बहुत जरूरी थी मेरे लिए। और अब जो सीख मिली है ना, मैं उस इंसान को धन्यवाद कहना चाहता हूँ, उसका आभारी हूं मैं। हाँ ना, मैं पूजा मैडम से मिलना चाहता हूँ, मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तुम चलोगी ना हमारे साथ? हाँ ना, मैं भी जाना चाहती हूँ, मिलकर एक बार उन्हें प्रणाम करना चाहती हूँ। जिंदगी में आज तक मेरा घर तोड़ने की सबने कोशिश की है, एक वही है जिनकी वजह से मेरा घर वापस जुटने जा रहा है। मेरी घर गृहस्थी दोबारा मुझे वापस मिल रही है। वो मुझसे शायद उम्र में छोटी हैं, पढ़ी लिखी भी ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी मैं उनके एक बार पैर पड़ना चाहती हूँ। ठीक है बोलतू दादा, चलते हैं। वैसे उन्होंने मुझसे कहा था कि उनके पास कुछ काम है, वो निपटाकर वो सीधे एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगी। तो अगर हम लोग अभी निकलते हैं तो शायद हम लोग एक आखिरी बार उनसे मिल सकते हैं। सच कहो तो आज ना बहुत खुशी का दिन है, बहुत गर्व का दिन है, मैं बयान नहीं कर पा रही। मेज दीदी, आखिरकार आप जीत ही गई। मेज दीदी ने ना कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा, हमेशा सबका अच्छा चाहा है। इस घर के लिए, इस परिवार के लिए इतनी मेहनत की है इन्होंने, और इसके बदले इनको क्या मिला? बेइज्जती, अपमान। अब ये तो डिजर्व नहीं करती थी दीदी। बोलतू रहा था, आपको पता है एक बात, मेज दीदी के अंदर ना बहुत गुण है। अगर आपने इनके गुणों को पहचाना होता ना तो आज ये आपके सर का ताज होते। इनके गुणों को पहचानने में इतनी देर कर दी, इसलिए कि ऐसे घर के किसी कोने में पड़ी रही और दुनिया वालों को लगता रहा कि इनके अंदर कोई गुण ही नहीं है। हर औरत के अंदर ना कुछ काबिलियत जरूर होती है, लेकिन अगर उसका पति उसका साथ ना दे, उसके ससुराल वाले उसे मौका ना दे, तो फिर वो अपनी काबिलियत कैसे दिखाए? फिर या तो वो चुपचाप घर छोड़कर चली जाए, या फिर अपनी काबिलियत को संभाल कर छुपा कर रखे। बस यही रास्ता बचता है। एक दिन ऐसा जरूर आएगा, जो हमने ख्वाब देखे ना, हम वो सब कुछ कर पाएंगे अपनी काबिलियत के जरिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, साथ ही साथ घर गृहस्थी भी संभालेंगे। जी, आप क्यों रो रही हैं? आप ना ऐसे बात पे रोती हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल चुप हो जाइए। इतनी बड़ी खुशी के मौके पे आज मेरी आंखों से आंसू भी नहीं आएंगे क्या? मैं बस ये चाहती हूँ कि तू जिंदगी में हमेशा खुश रहे। बोलो, तूने एक काम कर, तू ना मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ा, क्योंकि मुझसे अब ये सब नहीं देखा जाता। क्यों नहीं देखा जाता? अगर आपका बेटा, आपकी बहू एक साथ रहना चाहते हैं, एक साथ खुश रहना चाहते हैं, तो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगर आपकी पोती, उसे इस दुख दर्द से छुटकारा मिल जाए, दोनों माँ बाप का प्यार मिले, ये सब देखा नहीं जा रहा आपसे? पूजा मैडम जो मुझे दिन रात यही समझा रही थी, जिसकी वजह से आज मेरी अपनी आंखें खुली हैं। उल्टू, तू ऐसी गंवार लड़की के साथ जिंदगी गुजार पाएगा? ये मेरी बीवी है, घर गृहस्थी भी मेरी है, तो इसके साथ जो जीवन बिताना है वो भी मुझे ही गुजारना है, आपको तो नहीं गुजारना ना। और अगर छोटे मामा आपके साथ घर गृहस्थी बसा सकते हैं, तो फिर पारो तो बहुत काबिल है।
वो बुरा मत मानिएगा छोटी मामी, लेकिन आप तो सिर्फ घरेलू काम जानती हैं, लेकिन पारो बाकी काम भी जानती है, और वो घरेलू काम भी आप नहीं कर पाती, उसमें भी बस आप बैठे बैठे हुक्म चलाती रहती। तो फिर आपको ना ऐसे फालतू बुराई करनी नहीं चाहिए किसी की भी। इतनी बड़ी बेइज्जती की मेरी पुलटू, वो भी सबके सामने। अब छोटी बेइज्जती करने वाला काम करेगी तो बेइज्जत तो होना पड़ेगा। हमारे लिए सबसे बड़ा सुख क्या है? अपने बच्चों की खुशी। अगर हमारे बच्चे खुश है, सुखी है, तो हम भी खुश हैं। इतनी सी बात नहीं समझ आती तुम लोगों के? तुम लोग तो अपने बहू बेटों के साथ रहना ही नहीं चाहती हो, खासकर बहुओं के साथ। ले सुन ले ठाकुर जी की बात, अब वृद्धाश्रम जाकर रहना चाहती है। क्या है ना छोटी, अब ठाकुर जी की संगत में रहकर तेरी सोच भी बहुत घटिया होती जा रही। अभी भी वक्त है, बदल दे अपने आप को। अब इस तरह से मुझे दोष नहीं दे सकती ठाकुर जी। अब आपकी ये डांट फटका ना कोई नहीं सुनने वाला और कोई सहने वाला नहीं है। ना मेरी बहुएं सहेंगी, मैं तो बिल्कुल भी नहीं सहूंगी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।